Now let's begin with the next topic, that will be polygenic inheritance. अब अगर मैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करूं, पहले मैं ये चीज बताऊं, इट्स डिविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, ये एक एक्सटेंशन है मेंडलिज्म का, इजंट इट? इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, दैट वाज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है ना बेटा, वो चीज मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की डेफिनेशन लिखो। in case of polygenic inheritance, quantitative traits are controlled and governed by many genes located different locus on the chromosomes. In case of polygenic inheritance, हमने बोला quantitative traits. अब इसका मतलब ये एक्सटेंशन हो गया किसका? मेंडलिज्म क्या बोला था? क्वालिटेटिव ट्रेट्स, अभी क्वांटिटेटिव हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि क्वांटिटेटिव हम किसको बोलेंगे। पहले डेफिनेशन को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, बाद में हम चीजों को आगे जाके अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना बेटा? अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। तो हमारे पास क्या था? पहले टॉल पी प्लांट था, से दिस वाज अ टॉल पी प्लांट, इजंट इट? इट वाज क्रॉस्ड विद अ डॉर्फ पी प्लांट, ऐसे ही था। और हमारे पास जो F1 जनरेशन थी, जैसे हम बोल रहे थे कि इसके बाद जो हमारे पास F1 जनरेशन आ जाती थी, दैट वाज हाइब्रिड टॉल। ये था ना हमारे पास कॉन्सेप्ट, समझने की कोशिश कर रहे हैं इन चीजों को, ठीक है ना? उसके बाद हमने देखा कि हमने इसकी सेल्फिंग कराई थी, तो हमारे पास आ जाती थी F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में हमने देखा कि F2 जनरेशन में हमारे पास आ जाता था 12, उसके बाद दूसरा भी आ जाता था, दैट वाज अ हाइब्रिड 12, ये था। और तीसरा जो आ जाता था, तीसरी जो दो आती थी, ये हमारे पास, हम बोलेंगे दो आते थे ऐसे हमारे पास, ठीक है ना बेटा? और एक जो हमारे पास आता था वो था डॉग, यही था ना, ठीक है बेटा? तो अकॉर्डिंग टू मेंडल देयर वर टू एक्सट्रीम्स ऑफ ए ट्रेट। उसके अकॉर्डिंग ट्रेट के दो ही एक्सट्रीम है, एक है टॉल, दूसरा है डॉफ। मतलब एक एक्सट्रीम टॉल है और दूसरा एक्सट्रीम डॉफ है, अब बीच में इंटरमीडिएट नहीं है। बात में आए समझ में? तो वो क्या बोलता था कि ये तीन जो हमारे पास थे ये टॉल थे, और ये एक जो हमारे पास था ये था डॉफ। और जब हमने इसका जीनोटाइप देखा तो हमने देखा इट वाज कैपिटल टी, इट वाज कैपिटल टी स्मॉल टी, इट वाज कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे हमने देखा इट वाज स्मॉल टी, इजंट इट? तो यहाँ पे हमारे पास दो डोमिनेंट एलील्स थे, यहाँ पे एक ही डोमिनेंट था और यहाँ पे भी एक ही डोमिनेंट था। तो हम ये बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, फिनोटाइप जो है इट वाज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द डोमिनेंट एलील्स। इसका मतलब अगर यहाँ पे दो डोमिनेंट थे, ये तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए था ना। अगर यहाँ पे एक ही था, इससे छोटा होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू, अगर मेंडलिज्म की बात करेंगे एक्सटेंशन, ये तो होना चाहिए था, है तो नहीं। मेंडल क्या बोलता है? ये तीन टॉल है, वो एक डॉफ है, यही बोलता है ना। तो दो एक्सट्रीम वो बताता है किसके? ट्रेट के। तो दो एक्सट्रीम क्या है ट्रेट के? दैट इज टॉल एंड डॉफ। तो अगर हम मेंडलिज्म की बात करेंगे तो हम ये पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, phenotype
is not dependent upon number of dominant alleles. Number of dominant alleles. He used only extremes of the trait. Extremes of the trait. Like tall and dwarf. Like red and violet, isn't it? Like exile and terminal. वही तो उसने यूज किया, उसे कोई इंटरमीडिएट बीच में. सो हम ये बोलेंगे कि मेंडलिज्म में देयर वर नो इंटरमीडिएट्स बिटवीन ट्रेड्स के बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं. सो अब मेंडलिज्म की अगर हम बात करेंगे तो मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग, पॉइंट टू बी नोटेड, मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग जो एलील्स है, जो फिनोटाइप है, दैट इज अ फिजिकल अपीयरेंस, कोई ट्रेट है, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स. सो दैट इज व्हाई दिस मेंडेलियन जेनेटिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज इट इज अ क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस. व्हाट इज इट? It's not a quantitative, it's a qualitative inheritance. Because in a characteristic you see there are only used the extremes in a trait like tall and dark. What is intermediate between them? No intermediate thing. अब अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, कुछ एनिमल्स की बात करेंगे, हम देख रहे हैं ट्रेट के इंटरमीडिएट्स. जैसे आप देखोगे इनके सब ह्यूमंस, हाइट ले लो, हाइट के कितने इंटरमीडिएट्स आ जाएंगे तुम्हें? कुछ बहुत ज्यादा टाल है, कुछ बहुत ज्यादा छोटे, लेकिन बीच में भी इंटरमीडिएट्स है उनके. आप स्किन कलर में चले जाओ, देखो स्किन कलर में कितने टाइप्स आपको मिलेंगे. एक तो आपको पूरा ब्लैक मिलेगा, एक आपको थोड़ा गुंदमी मिलेगा, ठीक है ना, एक तो आपको थोड़ा ब्राउनिश मिलेगा. बात आई समझ? एक तो आपको हम ये बोलेंगे कि वो मिलेगा नॉट मच फियर लाइक दैट, इजंट इट? तो हम बोलेंगे कि तकरीबन 7 इंटरमीडिएट्स आपको मिलेंगे उसके स्किन कलर के. हाइट के भी बहुत सारे मिलेंगे. आईक्यू के देखो कितने मिलेंगे आपको ह्यूमंस के अंदर, इजंट इट? तो आईक्यू की अगर हम बात करेंगे, दैट इज इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, इसका भी आपको बहुत सारा मिलेगा. तो ये जो ट्रेट्स है ना, दीज, अगर हम इनके ट्रेट्स की बात करें जिनके बीच में इंटरमीडिएट्स हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव. देखो कैसे, मैं आपको बताऊं. ये तो मेंडलिज्म था. अगर मैं इसको एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में दिखाऊं, तो मैं अगर ले लूं कि हमारे पास F2 जनरेशन का जो कैपिटल टी था, वो बिल्कुल आपको टॉल मिलेगा, लाइक दिस. स्मॉल टी जो आपको मिलेगा वो थोड़ा सा इसे छोटा मैं दिखाऊंगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही डोमिनेंट एलील जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है. और अगर मैं इसका डॉफ दिखाऊं तो समझ लो ये डॉफ हो गया. तो हमने बोला ये कैपिटल टी, ये था कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज ए स्मॉल टी. तो हमने क्या देखा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है, लिसन टू बी दिस इंपॉर्टेंट, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द, या एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म जो है, या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करेंगे, इट इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स इन ए ट्रेट. देखो इसके पास 2 डोमिनेंट एलील्स हैं, समझ लो यहाँ पे हमने 1 मीटर इसकी भी हाइट ली थी, इसकी भी 1 मीटर और इसकी भी 1 मीटर, कोई चेंज नहीं थी यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे आप इसकी ले सकते हो, जैसे इसकी 2 मीटर है और इन दो की आपको 1 मीटर मिलेगी और इसके आपको 0.5 मिलेगी फॉर इंस्टेंस. तो हमने बीच में क्या डाल दिया? इंटरमीडिएट्स. तो हमने क्या बोला, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वो क्या है? It is dependent upon what? Number of dominant alleles. And due to this number of dominant alleles, what happen? The intermediates get created inside the trait. Trait के अंदर intermediates आ जाते. जैसे कोई बंदा ऐसा है उसके अंदर कोई dominant allele नहीं है, same melanin secretion के लिए, तो बंदा बहुत ज़्यादा फेयर होगा. किसी के अंदर एक है, थोड़ा सा melanin आ जाएगा, skin कलर डिफरेंट हो जाएगा. किसी के 2 dominant alleles हैं तो थोड़ा ज़्यादा कलर आ जाएगा उसको पिगमेंट्स में. किसी के 3 है, किसी के 4, लास्ट में किसी के सारे डोमिनेंट है तो बहुत ज्यादा मेलानिन आ जाएगा, वो पूरा ब्लैक होगा बंदा. तो बीच में क्या आ गई?
एक्सट्रीम वाइट तो एक्सट्रीम ब्लैक के बीच में क्या आ गए, इंटरमीडिएट्स आ गए। अगर इंटरमीडिएट्स आ जाएंगे देन द inheritance will be called as quantitative inheritance and the trait will be called a quantitative trait. So second color is what? Is a quantitative trait. You can call it. Height of the humans is a quantitative trait. But it's having intermediates. IQ it's having the intermediate. जैसे एक्सट्रीम में 150 और बिलो है 40, अब बीच में भी आ जाएंगे लोग IQ के। तो अगर बीच में इंटरमीडिएट्स आ जाएंगे दैट ट्रेट विल बी कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव ट्रेट। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो हाइट है isn't it? So हम ये बोलेंगे in case of polygenic inheritance is dependent upon number of dominant alleles, is dependent upon number of dominant alleles. So what we have in a trait, intermediates are found. Intermediates are present in between extremes, in between two extremes. दो एक्सट्रीम्स के बीच में आपको क्या मिलेंगे, इंटरमीडिएट्स मिलेंगे। अगर तुम्हें ऐसा कोई ट्रेट मिलेगा, इसको क्या बोलते, इस इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। दिस इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। सो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। इसमें 2 डोमिनेंट थे, थोड़ा ज्यादा बड़ा था, इससे थोड़ा छोटा था क्योंकि इसमें एक ही डोमिनेंट था, इसमें कोई नहीं था, ये सबसे छोटा था। सो इंटरमीडिएट्स बीच में आ गए, इंटरमीडिएट्स आ गए तो आप बोलोगे क्वांटिटेटिव है। सो व्हाट विल बी नाउ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? इट विल बी अ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। बात आई समझ में? तो मैंने क्या बोला, मैं फिर एक बार बता रहा हूं, इन केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मैंने क्वांटिटेटिव ट्रेट्स का वर्ड इस्तेमाल किया। वो ट्रेट्स जिनके बीच में इंटरमीडिएट्स होंगे, वही ट्रेट्स की मैं बात कर रहा हूं। are controlled and governed by many genes, बहुत सारे जीन्स इनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। लोकेट एट डिफरेंट वो डिफरेंट लोकस पे होंगे ऑन द क्रोमोसोम्स के ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, अंडरस्टैंड कराऊंगा। ये चीज आपने लिखी, ये चीज थोड़ा सा ऐड कर दोगे बाद में। मैं थोड़ा और एक चीज लिखूंगा पहले, बाद में हम इसको एग्जाम्पल के थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। और एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ये जो क्रोमोसोम्स, ये जो हमारे पास जीन्स है, दे आर लोकेट ऑन डिफरेंट लोकस ऑन क्रोमोसोम्स and that locus is called as QTL. What is that called as? Quantitative trait locus. तो अगर मैं यहाँ पे आपको क्रोमोसोम के अंदर समझाऊं, समझ लो, मैंने एक क्रोमोसोम लिए यहाँ पे, समझने की कोशिश करना बेटा। आई टेकन अप ए क्रोमोसोम, समझ लो ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे हमारे पास कुछ जीन्स लोकेट है, समझ लो ये वाला जीन यहाँ पे लोकेट है और यहाँ पे भी लोकेट है, समझ लो ये कैपिटल ए है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे भी जीन लोकेट है इसी क्रोमोसोम के ऊपर, कैपिटल बी। मैं एक ही के अंदर, आप 2 के अंदर भी देख सकते हो। अब ये जो सारे जीन्स है ये पॉलीजेनिक जीन्स है। व्हाट आर दे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसको बोलेंगे, पॉलीजेनिक जीन्स बोलेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलेंगे। यू फॉलो दैट मीन्स कि ये जीन भी कोई कुछ कंट्रीब्यूट करता होगा मेलानिन के लिए, और ये जीन भी किसके लिए कंट्रीब्यूट करता होगा, मेलानिन के लिए, और ये जीन भी कंट्रीब्यूट करता होगा मेलानिन के लिए, और ये जीन भी कंट्रीब्यूट करता होगा मेलानिन के लिए। इसका मतलब ये भी मेलानिन सिक्रीट कर रहे हैं पिगमेंट, और ये दो भी क्या कर रहे हैं, मेलानिन सिक्रीट कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। अब इफ दीज जीन्स आर सिक्रीटिंग द अमाउंट ऑफ मेलानिन, that melanin what contributes and provides a final phenotype, accumulate हो जाते हैं, additive हो जाते हैं, add up हो जाते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, ये जो क्वांटिटी ऑफ मेलानिन है ये कंट्रीब्यूट करते हैं सारी जीन्स, उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो कम्युलेटिव हो जाते हैं, या हम बोलेंगे एडिटिव हो जाते हैं, और एक फाइनल फिनोटाइप हमें देते हैं। लेकिन ये जो आप लोकेशन देख रहे हो यहाँ पे,
अब आपने क्या देखा कि हमने बोला कि ये जो लोकेशन यहाँ पे है ऑन क्रोमोसोम इस जीन की, इसको हम बोलते हैं QTL. What is meant by QTL? It's a quantitative trait locus. ये आप याद रखो। और इसके लिए, इसको ढूंढने के लिए एक मैपिंग यूज होती है, उसको हम बोलते हैं QTL मैपिंग। अगर आपको ये जीन ढूंढना हो किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर, तो उसके लिए जो मैपिंग यूज होती है उसको हम बोलते हैं QTL मैपिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द जीन ऑन द क्रोमोसोम। QTL मैपिंग। तो उस लोकस को हम क्या बोलेंगे जहां पे प्रेजेंट होता है, दैट लोकस विल बी कॉल्ड एज QTL। और उस मैपिंग को क्या बोलेंगे जो इसको आइडेंटिफाई करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज QTL मैपिंग। ठीक है, अब मेरी बात सब सुनो। नाउ दीज जीन्स, ये जो जीन्स है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की हम क्या बात करेंगे कि ये जो जीन्स है, दीज जीन्स कंट्रीब्यूट अ स्मॉल और द टोटल अमाउंट ऑफ व्हाट देयर एक्सप्रेशन इन एडिटिव मैनर एंड रिजल्ट्स अ फाइनल फेनोटाइप। ठीक है ना, एक चीज आप याद रखोगे। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, इनकी जो लोकेशन है, द लोकस ऑफ दीज जीन्स इज कॉल्ड एज, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज QTL। तो लिखो द लोकस of these genes on chromosome is known as QTL. QTL mapping is used for identification of these genes. Okay? So in case of polygenic, quantitative traits are controlled and governed by many genes located at different locus on the chromosomes. Okay? करो इसको अब जल्दी से।